प्यारे बच्चों, आइए एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ। आज की वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी वसंत में हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस कविता के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। भले आपने ये चैप्टर समझा हो या ना समझा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में हर एक सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट वीडियो लगातार मिलती रहेगी। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। देखिए, पक्षी को भी हम एक तरह से इंसान की तरह माने। जिस तरह से हम इंसान बंद कमरे में नहीं रह पाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें खुले आसमान में, खुले ग्राउंड में बाहर खेलना अच्छा लगता है। कोरोना के टाइम में हम अंदर बंद रहना कितना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। इसी तरह से पक्षियों को भी आज़ाद रहना अच्छा लगता है। तो इसी तरह से इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, देखिए, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे खुले आसमान की ऊंची उड़ान नहीं भर पाते हैं। उन्हें ऊंचा उड़ना है, नदी झरनों का बहता जल पीना है, कड़वी निवोरी खाना है, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना है, कूदना है, फुदकना है, अपनी पसंद के अनुसार हर अलग अलग ऋतुओं के फलों के दाने चुगने हैं, और क्षितिज को भी उन्हें पार करना है। तो जो उन्हें बंद एक पिंजरे में नहीं मिल पाएगा ये सारी चीज़ें। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी जो पिंजरे में है वो बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो भी इंसानों की तरह खुले में आज़ाद रहना चाहते हैं और सारे अपने मनपसंद के काम करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी करना चाहते हैं। ये सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है। पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं तो कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप आज़ाद रह करके कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो। कई बार हमें लगता है कि हमारे घर वालों को बंधन ना हो, कई बार लगता है कि हमें टीचर्स का बंधन हो, कई बार लगता है हमारे बड़े भाइयों का, बड़े लोगों का बंधन ना हो। तो आप अपनी कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, पहले कमेंट में आप ज़रूर बताइए। उसके बाद हम आंसर की बात करेंगे कि पक्षी चाहते हैं कि वो खुले आसमान में उड़े, वो क्षितिज को पार करें, वो तारा अनार के दाने चुगे, वो बहता जल पिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी उनकी ख्वाहिशें हैं। आपकी कौन सी ख्वाहिश है, अपने स्कूल का नाम और अपना नाम ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, ताकि हमें ये पता चले कि हमारी वीडियो जो है वो कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। पक्षी उन्मुक्त रह कर के अपनी इन इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। पहले वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, दूसरा वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, तीसरा नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, और चौथा नीम के पेड़ की कड़वी निवोरी खाना चाहते हैं, चौथा वो तारा अनार के दाने चुगना चाहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी वो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं और पेड़ की डाली पर वो झूलना चाहते हैं। ठीक है, आप भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते होंगे तो कमेंट में आप अपने भी ओपिनियन ज़रूर रखें। अगला सवाल है, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। अच्छा, पेड़ की ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान की ऊंची उड़ान, तारक रूपी तारों के दाने चुगना चाहते हैं, क्षितिज से मिलना चाहते हैं। तो अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट करें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो वही जो पक्षी हैं वो भी चाहते हैं कि या तो हम इतना उड़े कि हमारा जो क्षितिज है वो मिलन बन जाए, हम क्षितिज को पा सकें, क्षितिज तक उड़ सकें, आज़ाद रहें। और अगर हम क्षितिज तक नहीं उड़ पाते हैं, नहीं मिलन होता, तो हम उड़ते उड़ते ही चाहे हमारी सांसों की डोरी तन जाए, चाहे हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन हम उड़ना चाहते हैं, उड़ने दीजिए। देखिए किस तरह से आंसर लिखेंगे इसका। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मैं क्षितिज तक उड़ पाता और उड़ना चाहता। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़ करके या तो उस क्षितिज से जाकर मिलना चाहता हूँ, या मेरा प्राणांत हो जाए, या मैं मर जाऊँ, या मैं क्षितिज तक छू पाऊँ, क्षितिज को छू पाऊँ। यानी कि जो पक्षी हैं वो खुले आसमान में भले मरना पसंद करें, लेकिन पिंजरे में, बंद पिंजरे में सुख सुविधाओं में भी जीना उन्हें पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है, ये कई बार आ जाते हैं कविता से आगे। कई बार लोग पक्षी पालते हैं, है ना, आपने देखा होगा पक्षी पालते हैं। कई लोग जानवरों को पालते हैं, कई लोग तोता पालते हैं, कई लोग कबूतर पालते हैं, कई लोग बिल्ली, कुत्ता या खरगोश पालते हैं, कई लोग चूहे पालते हैं वाइट वाले।
है ना, आपने भी देखे होंगे। तो सबसे पहला प्यारा सा कमेंट तो आप ये करें कि क्या आप भी इन चीज़ों को पालते हैं या आपने किसी को पालते हुए देखा है। ठीक है, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। सवाल ये है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। तो मुझे लगता है कि जो अभी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, समझे, उसके अकॉर्डिंग आप बता दोगे कि पक्षियों को नहीं पालना चाहिए, इवन किसी को भी बंधन में नहीं रखना चाहिए, है ना। अब देखो भाई, जैसे हमारा लंच का पीरियड होता है, हमें लगता है कि भाई बाहर घूमें। जब कोई पीरियड होता है तो पढ़ाई भी हो रही है, तभी हमें लगता है कई बार कि हम बाहर घूमें, खेलें कूदें, है ना, झूला झूलें। तो ऑब्वियसली पक्षियों को भी तो सेम अच्छा लगता है। अगर हम उन्हें पाल लेते हैं तो उनकी सारी आज़ादी को हम छीन लेते हैं, हम उन्हें कैद कर लेते हैं, बंधन में रखते हैं, जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब देखते हैं किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। मेरे दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नज़रिए से मेरा मानना है कि पक्षियों को पालना उचित नहीं है, सही नहीं है। क्यों? इससे उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं हम। भाई वो उड़ना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें रोक लिया। उनकी इच्छाओं, सपनों और अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, खुले आसमान में उड़ देना चाहिए, उड़ने देना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। ऑब्वियसली जब सुबह सुबह हम पार्क में जाते हैं, पेड़ पौधे हैं, लेकिन अगर चिड़ियों की चहचहाट ना हो, अच्छा नहीं लगता, है ना। सोचो सारे पक्षियों को हमने बंद कर दिया, अगर वहाँ गिलहरी ना मिले, अगर वहाँ पक्षी ना मिले, अच्छा नहीं लगता। भाई गिलहरी अच्छी लगती है पार्क में, चिड़ियाओं का चहकना अच्छा लगता है। अगर ये सारे बंधन में हो जाएंगे तो पार्क में कहाँ से मिलेंगे? फिर पार्कों की रौनक ख़त्म हो जाएगी, जंगलों की रौनक ख़त्म हो जाएगी। और हमारे लिए छोड़ो, आप पक्षियों का भी सारा जो है वो, उनका भी रौनक ख़त्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? या तो आपने पाला होगा या आपने किसी को देखा होगा, और आपने भले पाला हो, ना पाला हो या ना देखा हो, लेकिन आपको अगर ये सवाल आ जाता है तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ता है, यानी कि आपको आंसर जो है वो जुटाना पड़ेगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, पक्षियों को अगर पाला हो या पालते हुए देखा हो तो वो रोज़ उन्हें खाना दाना पानी देंगे, उनके लिए अरेंजमेंट करेंगे, पानी की साफ़ सुथरा रखते हैं, पिंजरे की व्यवस्था करते हैं। कई बार लोग उन्हें बंद कमरे में थोड़ा खुला भी छोड़ देते हैं उड़ने के लिए। उन्हें कई बार नहलाना धुलाना और साफ़ सुथरा भी करना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। एक बार देखते हैं आंसर किस तरह से लिखेंगे। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। ठीक है, अगर वो पड़ोसी आप ही हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि हमने भी एक तोता पाला था या पाला है। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद करके लाया। वह पड़ोसी, उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की साफ़ सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए और खाने के लिए चना, मिर्ची वगैरह, मिर्ची पसंद है तोते को, रख दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर के उसे घुमाने पार्क में भी ले जाया जाता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, तो लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये तोता जो है आशा भरी दृष्टि से, यानी कि क्या लगता है तोते को, कौन सी आस है इससे? कमेंट में आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर रखें। ये ध्यान रखें कि आप अपना नाम और अपने स्कूल का नाम ज़रूर मेंशन करें। अगला सवाल है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने उनको बंधन में रखा है तो वो आज़ाद नहीं है, सिर्फ यही नुकसान नहीं है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। हमारा इन्वायरमेंट भी इसका असर पड़ता है। इन्वायरमेंट पर भी क्या असर पड़ता है आप बताएंगे? सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैंने आपको बताया पक्षी बंद हैं तो पार्कों में नहीं मिलेंगे, हमें जंगलों में नहीं मिलेंगे, उनका जो कलरव है, उनका जो चहचहाना है वो नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली जो पर्यावरण है वो प्रभावित होगा। दूसरा, पक्षी क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े खाते हैं। अब कीड़े मकोड़े खाते हैं तो जब पक्षी पिंजरे में कैद हो जाएंगी तो कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। भाई एक इकोसिस्टम बना हुआ है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, वो एक जीव दूसरे जीव को खाता है और उसका मतलब खाना भी है उनका, और एक सिस्टम बैलेंस बना हुआ है। साथ में आपने देखा होगा कई बार आपके गमले में कोई पौधा उग जाता है जबकि आपने वो लगाया भी नहीं है, तो वो कहाँ से आया? वो पक्षियों के पंखों से आया, उनके चोंच से आया, उनकी बीट से आया। तो कई जगह से, एक जगह से दूसरी जगह वो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं।
अब देखते हैं किस तरह से आप लिखेंगे। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन ही होता ही है क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, उन्हें गुलाम बना देते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ में पर्यावरण भी प्रभावित होता है, एनवायरनमेंट पर भी असर पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, खाना सिस्टम बना हुआ है। किसी का भोजन पक्षी है तो पक्षी का भोजन कोई है। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो टिड्डे जब ज़्यादा हो जाएंगे तो फसल नष्ट हो जाएंगी। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड है ना। तो पक्षियों के कारण काफ़ी कुछ पर्यावरण पर नुकसान फ़र्क पड़ता है। बाकी आप अपने ओपिनियन से या आप अपने नॉलेज से एक प्यारा सा सजेशन भी आप ज़रूर दें, पॉइंट रखें कि पक्षियों को पालने से पर्यावरण पर क्या नुकसान पड़ता है, असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, ये था आपके पास हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो हम आपके लिए पापा खो गए इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप हम तक पहुंच सकते हैं। बाकी किसी और टॉपिक की डिमांड हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे लगी आपको ये वीडियो? आप प्यारे से कमेंट आपके ना बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि एजुकेशनल सारी अपडेट सारी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।